तो दोस्तों पीएसएल में इतना बड़ा कांड हो जाए और हम आपको ना बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कीड़ा काटता है। तो दोस्तों जैसन रॉय जो पाकिस्तान के पट्टे शलवार लीग में खेल रहा है, उसका पड्डा हो गया था पाकिस्तान के एक एक्सपायर क्रिकेटर चाचा इफ्तिखार अहमद के साथ। लेकिन भाई मजे की बात यहां है, देखिए क्रिकेट में फाइट तो पूरी दुनिया में होती है, जहां फाइट ना हो वो क्रिकेट ही नहीं, वो स्पोर्ट्स ही नहीं। लेकिन जब विराट कोहली और नवीन उल हक की थोड़ी मुमारी हुई थी आईपीएल में, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे और बड़े जो है इस आग को भड़कावा दे रहे थे। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर पटे शलवार लीग में दो लड़ाइयां हुई है, और दोनों लड़ाइयां किसने की है डिटेल से बताता हूं, जाना मत जब तक आप एक कप चाय लेके आइए। ये कहानी काफी ज्यादा लंबी है, बड़ी मजेदार है, और हेडफोन भी लगा लीजिएगा। खतरनाक बातें होने वाली है। तो भाई जैसन रॉय ने जब इफ्तिखार अहमद के साथ जब उनकी मुमारी हुई, तो जैसन रॉय ने ऐसा क्या कहा कि इफ्तिखार अहमद यानी चाचा के अंदर इतनी मिर्ची लगी कि चाचा ने आगे से गाली बक दी जैसन रॉय को, जो इंग्लैंड का प्लेयर है। जब उन दोनों की आपस में क्रिकेट के दौरान जब उन दोनों की मुमारी हुई थी, तो जैसन रॉय ने जाकर चाचा इफ्तिखार के कान में एक बात बोली, और वो बात यही थी कि मैं तेरा शलवार पाकिस्तान में उतार दूंगा। ये मत समझना कि तुम पाकिस्तानी हो और मैं पाकिस्तान में हूं, मैं यहां भी तेरा शलवार उतार सकता हूं। यह बात सुनकर चाचा इफ्तिखार को काफी ज्यादा गुस्सा आया और काफी ज्यादा मिर्ची लगी, और यह हकीकत भी था कि उसे गुस्सा आना ही था, क्योंकि भाई उसको पता था चाचे को कि हाँ ये उतार भी सकता है। इंग्लैंड वाले भाई आपको पता है बहुत बड़े इज्जत करते हैं भाई पाकिस्तान वाले इंग्लैंडियों के, ये इनके नाजायज बाप जो ठहरे। तो चाचा ने आगे से जो है वो आपको पता है कि चाचा इफ्तिखार को इंग्लिश भी नहीं आती, तो वही एक ही गाली बकरी उसने बम धमाका, जो इंग्लिश में गाली है जो बड़ी इजी है और सभी बड़े आराम से बक देते हैं, तो चाचा ने बड़ी आराम से वो इंग्लिश बक दी, और इंग्लिश में एक दो शब्द भी बोले, और चाचा ने यही कहने की कोशिश की थी कि तेरे देश में आके तुझे बेइज्जत करूंगा। लेकिन चाचा इंग्लिश में बोल नहीं पाया, उसने गलती से बोल दिया कि तेरे देश में आके टट्टी करूंगा। बहरहाल वो जो भी है वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। मसला यहां है कि आप जरा देखिए, इनकी अकड़ देखिए, चाचा इफ्तिखार को देखिए, 2 कौड़ी का प्लेयर जो T20 के उस साइड बाकी कोई गेम खेल ही नहीं सकता, और जैसन रॉय 77 जो है सिर्फ क्रिकेट टेस्ट मैच खेल चुका है। क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट मैच जो उसने खेले हैं 77, और उसके जितने रिकॉर्ड हैं उतनी तो चाचा की आगे जिंदगी जो बची है ना वो भी निकल जाएगी, चाचा कभी बना नहीं पाएगा। लेकिन चाचा की अकड़ देखे, पाकिस्तानी है ना भाई, पाकिस्तानी और बेवकूफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर आए मेहमानों को जो प्लेयर इनकी जो है वो क्रिकेट बोर्ड हाथ और पैर पकड़ के खींच के लाती है, उनके साथ ये किस तरीके से बदतमीजी करते हैं। देखें पड्डा तो सबका होता है कभी कभी मैच में, लेकिन जैसन रॉय को जिस तरीके से गुस्सा आया हुआ था, उसने हेलमेट उठा के फेंका, उसने बाद में भाई बैट भी उठा के फेंका, और उसने अपने जूते उतार के फेंके, फिर ग्लव्स निकाल के फेंके। लास्ट में जब वो आई एम सॉरी बोलने के लिए, मैंने पहले ही कहा था कि हेडफोन लगा लेना, जो टट्टों पे जो सेफ्टी कवर पहनते हैं वो भी निकाल के जो है वो उसके साइड में एक बंदा बैठा हुआ था रिपोर्टर, उसके मुंह पे मार दिया, ले भाई सूंघ ले। इतना गुस्सा आया हुआ था जैसन रॉय को कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये बात नई नहीं है। पोलार्ड जो आईपीएल छोड़ के, जो सॉरी गरीबों का आईपीएल पीएसएल छोड़ के जो आनंद अंबानी के बेटे की शादी में अभी आया था, उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी का भी पड्डा हुआ था, और शाहीन शाह अफरीदी ने भी बदतमीजी की थी, और पोलार्ड ने इतने छक्के मारे शाहीन शाह अफरीदी को कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। 2 टके के प्लेयर हैं, 2 टके की औकात नहीं है, अब तो टका भी नहीं बोल सकते इनको, ये पड़ोसियों की। लेकिन अगर आप अखड़ इनकी देखेंगे, वो जगह नहीं देखते कि यार ये मेरा घर है, मेहमान आए हुए हैं, इधर मैं थोड़ा सा सह लेता हूं, बर्दाश्त कर लेता हूं, कोई बात नहीं यार, मेरी सरजमीन पे आया हुआ है। हमारे पठानों में या हमारे पश्तों में एक कहावत है कि भाई, और ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये कहावत है, सिर्फ हम में नहीं, शायद मैं गलत हूं, रॉन्ग हूं मैं, शायद ये हिंदू धर्म में भी हो, मुस्लिम में भी हो, सिख में भी हो, कि जब कोई आपके दरवाजे पे आता है
जब कोई आपके दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा होता है, या फिर आपके ही आया होता है, आपके मोहल्ले में, आपके देश में या आपके घर में, तो वो आपका मेहमान ही होता है। भले वो कुछ भी करे, बंदा उसे कुछ नहीं बोलता। हाँ, याद आया, मैंने एक मूवी देखी थी संजय दत्त की, जिसमें उसने पाजी वाला रोल अपनाया था, और अजय देवगन भी पाजी होता है, दुश्मनी होती है पुरानी, लेकिन वो अपने घर में उसे मार नहीं सकता। पूरी दुनिया का यही रूल्स है, लेकिन पाकिस्तानियों के रूल्स ये हैं कि भाई उसका दिल चाहेगा ना, किसी को भी गाली देगा, किसी के साथ भी लड़ेगा। चाचा इफ्तिखार की 2 पैसे की औकात नहीं है और लड़ पड़ा है जैसन रॉय से, और लड़ना भी ऐसा कि बंदे को गाली भी नहीं आती इंग्लिश में। एक तो उसने वही गाली दे दी एफ से जो शुरू होती है, वो तो आपको पता है कि भाई कोई भी बंदा, बच्चा आजकल तो भाई 6 महीने का बच्चा भी बक देता है टाइम पे दूध ना दो तो वो भी बक देता है। वो गाली पहले चाचा इफ्तिखार ने दी, उसके बाद जैसन रॉय ने भी ऐसी बात बोली कि तेरे देश में तेरा पजामा उतार दूंगा। तो चाचा इफ्तिखार को गुस्सा आ गया, तो उसने इंग्लिश में जो है गाली देने की कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन उसने ये बोल दिया गलती में, तेरे देश में आके टट्टी करूंगा लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो प्लेयर इस साल पीएसएल में खेल रहे हैं ना, ये थोड़े बहुत कच्चे लंगड़े लुल्ले जो आए हुए हैं सिगरेट पान गुटखे का पैसा बनाने के लिए, नेक्स्ट पीएसएल में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। यह बात याद रखना कि आने वाले पीएसएल में कोई भी प्लेयर पाकिस्तान नहीं जाएगा, भले जितना भी पैसा मिले। इस साल बहुत प्लेयर्स को बहुत दिक्कत भी हुई, उसने पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट कर तो लिया, लेकिन बाद में किसी को पला लीग में भागना पड़ा, किसी को कहां जाना पड़ा, किसी को शादी में जाना पड़ा, किसी को क्या करना पड़ा। लेकिन अगले साल पीएसएल में कोई भी खेलने नहीं आएगा। और फिर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं पाकिस्तानी, ये देखो भाई छोड़ के भाग गया पीएसएल को, बीच में शादी अटेंड कर रहा है, कोई क्या अटेंड कर रहा है, लेकिन भाई खुद के प्लेयर को कोई कुछ नहीं बोलेगा। घंटा आजम, काला टट्टा, बाबर रबड़ी अपना मैच के बीच में जो है वो बांग्लादेश काले टट्टों के पास जो है वो वहां खेलने गया बीपीएल। बताइए, अपने प्लेयर अपना लीग छोड़कर बीपीएल खेलने भाग रहा है, लेकिन भाई एक बंदा जाके शादी अटेंड कर रहा है जो वहां का कोच भी है उस टीम का, तो वो उस हिस्सा भी है उस टीम का आईपीएल का, ये उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि बाबर आजम को 10 करोड़ की ऑफर हुई थी मेरे को तो अभी भी याद आता है, खुदकुशी ही कर लूं भाई ये बात सुन के कि बाबर आजम को 10 करोड़ की ऑफर हुई थी अंबानी की तरफ से, और बाबर आजम ने टुकरा दिया। अबे भाई दो ठके के लिए वो बीपीएल खेलने भागा है, तो 10 करोड़ के लिए अंबानी के पैर नहीं पकड़ सकता था वो भाई यार मेरे को जहर नहीं मिल रहा, जिस दिन से ये न्यूज सुनी है ना, साला जहर ही नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं कब की खुदकुशी कर लेता। और हमारे इलाके में सांप भी नहीं होते ना, तो मैं उससे डसवा लेता भाई अब सोच रहा हूं किसी पाकिस्तानी को ही ढूंढ लूं, उसको बोलूं यार थोड़ा जहर डाल दे किसी प्याली में के जुबान में बड़ा जहर होता है ये पाकिस्तानी हो के, ये अच्छी बात भी करते हैं ना तो जहर उगलते हैं। लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।